जिसका डर था वही हुआ। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूस की सेना ने यूक्रेन पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में मिसाइलें बरसा रही है। वहीं समुद्र में खड़े जंगी जहाज भी यूक्रेन के इलाकों में आग बरसा रहे हैं। पुतिन ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को हथियार विहीन करके छोड़ेंगे। उन्होंने नेटो देशों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो इतिहास में सबसे भीषण परिणाम भुगतने होंगे। इन सबके बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध के दौरान अपनी शर्तें रख दी हैं। पुतिन ने कहा कि अगर उनकी इन शर्तों को तुरंत नहीं माना गया तो दुनिया और भी बड़ी तबाही देखेगी। दोस्तों, हम आपको पुतिन की वो शर्तें भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूक्रेन में क्या स्थिति है। रूसी हमले के बाद लोग जमीन के नीचे बनाए गए शेल्टर होम में छिप गए हैं। रूस लगातार यूक्रेन के विभिन्न शहरों पर गोलाबारी कर रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमयत्रो कुलेबा ने कहा है कि रूस ने आक्रमण शुरू कर दिया है और हमारे शहरों को हथियारों से निशाना बना रहा है। पूरे यूक्रेन में सैन्य ठिकानों के आसपास रॉकेट की बारिश हो रही है। रूसी सेना दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा और मरिउपोल पहुंच गई है। उसने अपने दूतावास के लोगों को यूक्रेन से निकाल लिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि ये युद्ध की कार्रवाई है। यूक्रेन अपनी खुद से रक्षा करेगा और हम जीतेंगे। दुनिया पुतिन को रोके और वो उन्हें रोक सकती है। ये समय कार्रवाई करने का है। कीव में मौजूद संवाददाताओं से भी उन्होंने कहा कि राजधानी में भीषण बम विस्फोट की आवाजें सुनी गई हैं। अल जजीरा के रिपोर्टर ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे गोले बरस रहे हो, लेकिन ये हवाई हमला हो सकता है। अल जजीरा के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को हमले में निशाना बनाया गया है। हमें भरोसा नहीं है कि क्या ये गोले हैं या विस्फोट है। हमने सायरन की आवाजें सुनी हैं। इससे लगता है कि ये निश्चित रूप से राजधानी कीव में रूस का पूर्ण हमला शुरू हो गया है। संकट को देखते हुए यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू करने की खबरें आ रही हैं। पुतिन ने आदेश दिया है कि यूक्रेन की सेना हथियार डाल दे। इन सबके बीच पुतिन ने युद्ध रोकने के लिए अपनी शर्तें रखी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक जारी है। बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों के यूक्रेन के इलाके में घुसने की खबरें आ रही हैं। पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन पर पूर्ण कब्जा नहीं चाहते हैं, उन्हें बस उनकी शर्तें माननी होंगी। रूस ने कहा कि यूक्रेन क्रीमिया को मान्यता दे और नेटो से दूरी बना ले। यही नहीं, नेटो के हथियारों को भी यूक्रेन से हटाया जाए। बीते कई हफ्ते से लगातार व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे थे कि उनकी यूक्रेन पर हमले की कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन गुरुवार की सुबह उन्होंने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए हमले का ऐलान कर दिया। कुछ ही घंटों में रूसी सेना के हमले में यूक्रेन के कई एयरबेस और एयर डिफेंस तबाह हो गए, लेकिन रूस को लगातार अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे अमेरिका ने इसके जवाब में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। हमले के तुरंत बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया कि उनकी ओर से हथियारों की सप्लाई की जाती रहेगी। हालांकि उन्होंने अमेरिका या नेटो सेनाओं को यूक्रेन भेजने पर कोई बात नहीं की। आपको बता दें कि नेटो सेनाएं यदि युद्ध में उतरती हैं तो उसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं और ये तीसरे वर्ल्ड वॉर का दस्तक हो सकता है। ऐसे में अमेरिका समेत तमाम नेटो देश युद्ध में उतरने से बच रहे हैं। विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के लिए ये सही वक्त चुना है। इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद से जो बाइडेन घिरे हुए हैं। आर्थिक तौर पर अमेरिका पहले जैसी महाशक्ति नहीं है। चीन और भारत ने रूस के साथ संबंधों के चलते खुद को किसी भी गुट से अलग रखने का ही विकल्प चुना है। इसके अलावा पाकिस्तान के पीएम इमरान खान तो यूक्रेन के हमले के वक्त ही रूस पहुंचे हैं। इससे साफ है कि एशियाई देशों के बीच रूस की धाक मजबूत है।